पर 4 दाने लगे, जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको यूपीएससी 2023 की कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, या फिर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षित की राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों के शासन के विषय में केंद्रीय मंत्रालय को प्रेरित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट ऑप्शन होगा, एक चीज ध्यान रखना है, अगर 4 का 2 होगा, 5 का 3 होगा, और जो 3 का है, 3 के 2 या 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली बड़ी इकाई जिला होता है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव के समूह होता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री अपेक्षित है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन के विषय में केंद्रीय मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कथित निर्णय में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बताई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 का द्वारा सीमित होगी। यदि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो पहला है ऑप्शन कि भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्णयों का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नीति प्रशासन दक्षता बनाए रखते हैं, क्योंकि 16 में लोक प्रशासन भी है ना, आर्टिकल 16 में लोक प्रशासन है। फर्स्ट सही हो जाएगा, इसमें सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का 335 शासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है, इसमें कोई सा पद परिभाषित नहीं करता है। धान के कटक जो महासंयोग के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समर्थ हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? धानक के कटक जो महासंयोग के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था के रूप में समर्थ हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आंध्र हो जाएगा, आंध्र। इसमें आंध्र हो जाएगा, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन करने का नहीं है। ऐसे प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्फूर्त की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पितता या स्मारक सजना होती थी। तो इसमें सेंस जो हो जाएगा बौद्ध, क्योंकि आपने देखा भी होगा ना, वो जो ऊपर रहता है ना, इस तरीके का रहता है कुछ, वो स्तूप होता है। स्तूप आमतौर पर अवशेष वगैरह रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक होती थी। ठीक है, इन तीनों ठीक हो जाएंगे। इसमें प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुंगपुरार और मुरुची किस रूप में सुविख्यात थे? इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको पतन, जहाँ पे भी ऑप्शन में कोइन आए या फिर पतन आए, ठीक है, या फिर अकबर, तो इस तरह के ऑप्शन सही होते हैं। तो पतन आ जाएगा उसका सही आंसर। ओट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चावल निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं के यथावर्णित वट की रूप की प्रथा को स्पष्ट करता है? राजा द्वारा महिलाओं अंगरक्षकों को नियुक्त करता है, या फिर राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विचारों पर विचार विमर्श करते हुए एकत्र होना, किशोरी द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी करना, और चिड़ियों द्वारा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन करना। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वटकिरुतल। वटकिरुतल का पहले ना मीनिंग देखते हैं क्या होता है। वटकिरुतल, वटकिरुतल, वटकिरुतल ही बोलेंगे इसमें। ठीक है,
वटकृतल, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ठीक है, ये तो वैसे नेगेटिव है। देखो, किशोरी द्वारा कृषि की निगरानी करना और चिड़िया तथा पशुओं को भगाना, ये तो वैसे नेगेटिव है। रात में विद्वान धर्म दर्शन से जुड़ी विषय को एकत्रित करना। राजा द्वारा महिलाओं अंगरक्षकों को नियुक्त करना। निम्नलिखित साम्राज्य पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। 45 को कितने साम्राज्य ने अपने राज्य 8वीं शताब्दी में ईस्वी में स्थापित किए? किसी ने नहीं। 45 का जाएगा, किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं किया। प्राचीन इतिहास में से विचार कीजिए। देवी चंद्रगुप्त, विलयन, हम्मीर महाकाव्य, मिलिंद पद, नृत्य महाकाव्य। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक इसमें सही सम्मिलित है, बाकी और गलत है। आत्मा के केवल जंतु पादप जीव का संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाही जिंदारों, अन्य अनेकों प्राकृत वस्तु की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये जैन परंपरा में हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें ना तो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते जैन धर्म में, और वो मानते हैं कि जो भी पृथ्वी में से कोई चीज निकल रही है उसको वो नहीं खाते। उनको पता है कि जीव जंतु भी होते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं। आत्मा केवल जंतु पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाह, जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो इसमें जैन धर्म आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में के इनमें से किसी एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर तक लंबी नहर की और पुलिया का निर्माण किया। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा देवराय प्रथम। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? बहादुर शाह ने किया है इसमें, बहादुर शाह। निम्न से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो फ्रेंड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट 1833 में हुआ था। बंगाल का जो गवर्नर था वो भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था 1833 एक्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 51, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में प्रश्न पर विचार कीजिए। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृ योजना है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ाना है। इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसका राइट आंसर आ जाएगा इसमें एक तो ये 1 वर्ष है, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये राज्य के सुरक्षित मातृ योजना है। हो सकता है इसमें केंद्र भी आ सकता है, राज्य भी जहाँ। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ शिशु में कमी लाना है। लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र प्रसव को बढ़ावा देना है। तो इसमें से 2 सही हो जाएंगे। 4 का अधिकतर केस में 2 ही होता है अधिकतर, और कुछ केस में नहीं भी होता है, ये ध्यान रखना है। 52 को एनीमे में भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसमें स्कूल जाने से पूर्व प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूर्वकता प्रदान की जाती है। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की जाती है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और क्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय बच्चों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों को जो ध्यान दिलाया जाना शामिल है। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आ जाएगा 52 का 4 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें सारे इसमें काम कर रहे हैं वेलफेयर, मतलब कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें स्कूल जाने से पूर्व प्री स्कूल बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम प्रदान की जाती है। एनीमिया मुख्य भारत में है ना। एनीमिया होता है लॉस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। इसमें शिशु के जन्म के समय देर से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। बच्चों को किशोर में
मदद की जाती है, मलेरिया हीमोग्लोबिन वगैरह जो भी है वो ध्यान तो इन सारी में पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाए। ऑटोमोबाइल से एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयव के निर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा 53 का सही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें दोनों ही हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाले कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कार्बन तंतु को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकते, ये राइट है दोनों। कार क्रैश टक्कर जिसमें एयरबैग बहुत फैल जाते हैं, पता लगता है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिसमें हार्ड ड्राइव तो कम हो जाता है, पता लगाना। इसमें आंख की झुकाव पर जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन टेलीविजन डूब जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 54 का, किया जाएगा इसमें। देखो कार में एयरबैग तुरंत फैल जाते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक है ना, इसमें ऑलमोस्ट चारों सही होते हैं, सारे होंगे ना। का जिसमें एयरबैग्स लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगता है। लैपटॉप अचानक रात को गिर पड़ने का जिसमें हार्ड ड्राइव बंद हो जाता है, पता लगता है। जैसे स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंड मोड के बीच प्रदर्शन डूब जाता है, पता लगता है। तो तीनों सही हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।